को कातिल कहेगी दुनिया, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया और हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही पानी के कुएं खोदते फिरेंगे और हम ही पर पानी हराम होगा। तो लोग हैं देश के अंदर जो कि देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की सोच है, पाकिस्तान की साजिश है। विक्रम मिश्री विदेश सचिव, उन्होंने क्या कहा? समझती हूँ कि देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ संगीन मानसिकता है, ये वो संकीर्ण मानसिकता है जो देश को खोखला करने का काम कर रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, खड़े खड़े गोली मार देनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा अभी तक नहीं हुआ, ऐसे लोगों के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं होती है। वही मैं कह रही हूँ कि ये हिंदू और मुसलमान के नजरिए से देखना और उसको आतंकवादी कहना, को कातिल कहेगी दुनिया, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया और हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही पानी के कुएं खोदते फिरेंगे और हम ही पर पानी हराम होगा। देखिए, ये ऐसा पहली बार नहीं है कि मुसलमानों को टारगेट किया गया हो, मुसलमानों पर कोई टिप्पणी आई हो, मुसलमानों को संसद के अंदर तक तो जलील किया गया, मुसलमानों को आतंकी, आतंकवादी, उग्रवादी और न जाने क्या क्या कहा गया। आप सब जानते हैं। आज अगर सेना की एक बेटी को अगर आतंकवादी की बहन बोला गया है, तो मैं समझती हूँ कि आज देश को इस पर भी अगर उबाल नहीं आता, तो देखिए, मुझे लगता है कि देश के अंदर संविधान की बात करना, लोकतंत्र की बात करना, या हम ये कहें कि हम एकता हमारी पूंजी है, या देश की एकता ही हमारा जो है सच है। देखिए, ये मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कहना गलत होगा अब, क्योंकि बीजेपी के मंत्री विजय शाह मध्य प्रदेश के एक सरकारी कार्यक्रम के अंदर खरगोन के किसी ज़िले के गांव में, मऊ के किसी गांव में, जिस तरीके के बयान देते हैं 12 तारीख को बयान देते हैं किसके लिए? देश की बेटी जो कि सेना में है, जिसकी 3 पीढ़ियां सेना में अपना देश की सेवा कर रही हैं, उसको लेकर के ये विवादित बयान, और अभी तक ना कोई एफआईआर दर्ज होती है, ना किसी भी तरीके की कोई बर्खास्त किया जाता है, ना कोई कार्यवाही होती है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के जबलपुर के हाईकोर्ट के 2 बेंच ने ये स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि अभी ये एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए, अभी करो, अब मैं कल की प्रतीक्षा नहीं कर सकता, अभी एफआईआर होनी चाहिए, 4 घंटे का समय देते हैं। लेकिन 4 घंटे का समय बीत गया, 12 तारीख की बात है, आज हम 2 दिन बीत गए, आज 14 तारीख है, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई, किसी भी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं हुई। भाजपा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि सेना के सम्मान के लिए मैदान में, वो भी चुप हैं, कुछ नहीं बोले। देखिए, मोदी जी तो इतना सम्मान करते हैं कि सेना के पीछे छुपते हुए नजर आए। जब सेना के साथ खड़े होना था, सर्वदलीय बैठक करनी थी, 2 सर्वदलीय बैठक हुई, लेकिन प्रधानमंत्री जी गायब थे। कहाँ गायब थे बताइए? आज जब सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया 9 आतंकी ठिकानों पर, जब उन्होंने दुश्मनों को ढेर किया, तो यहाँ पर फिर उसके बाद जिस तरीके से पुलवामा में शहीदों की लाश पर उन्होंने वोट मांगने का काम किया, आज वहीं पर आज वो तिरंगा यात्रा देश भर में निकालने की बात करते हैं। आज ये बात करते हैं कि नहीं, हम उसका क्रेडिट लेने की बात करते हैं। बिहार में चुनाव है, सब जानते हैं। तो देखिए, ये पूरी तरीके से जो भाजपा है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, या ये भाजपा जिस तरीके से सेना का क्रेडिट लेने की बात करती है, तो देखिए, आज देश की बेटी वहाँ जब कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जब देश को रिप्रेजेंट कर रही थी, जहाँ हर तरफ उनकी वाहवाही हो रही थी, वहाँ पर कुछ ऐसे संघीय मानसिकता के लोग उनको हिंदू और मुसलमान के नजरिए से देख रहे थे। अरे शर्म आनी चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। क्यों अभी तक देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगा इनके ऊपर? क्यों कोई कार्यवाही नहीं हुई अभी तक? क्यों देश आक्रोशित नहीं है? क्योंकि वो मुसलमान बेटी थी, इसीलिए। क्यों हर चीज को हिंदू और मुसलमान करके देखा जाता है? बिहार के एक बीएसएफ के जवान, उनकी मृत्यु होती है, शहादत होती है, और शहादत के बाद कोई मंत्री उनको कोई सलामी देने नहीं जाता। जब किरकिरी होती है तब नीतीश कुमार पहुंचते हैं, क्योंकि वो मुसलमान थे, इम्तियाज नाम था उनका, तो क्योंकि मुसलमान है। लेकिन बीजेपी के मंत्री कह रहे हो तो आतंकियों की बहन है। तो वही मैं कह रही हूँ कि ये हिंदू और मुसलमान के नजरिए से देखना और उसको आतंकवादी कहना। देखिए, हर मुसलमान को इसी नजरिए से देखना। जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, जिन शब्दों का प्रयोग किया है आतंकवादी, और उसके आगे अगर आप वो 53, 54, 55 सेकंड का जो वीडियो है, अगर आप उसे सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसे लोगों को खड़े खड़े गोली मार देनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा अभी तक नहीं हुआ।
ऐसे लोगों के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं होती है। वो कह रहे हैं कि हमारी मंशा नहीं थी किसी को नहीं देखिए, ठेस हंसते हुए आप इस तरीके से आप कहते हैं कि हाँ जी गलती हो गई जी, ऐसे कहते हैं मेरी मंशा ही नहीं थी, तोड़ मरोड़ के दिखाएगा, फिर आप हंसते हैं, सेना पर मजे लेते हैं। सेना के ऊपर ये कोई छोटी बात नहीं है। सेना का अपमान करना, वो पहले देश की बेटी है, वो ये सिर्फ और सिर्फ देखिए, मैं ये समझती हूँ कि देखिए ये सिर्फ और सिर्फ संगीन मानसिकता है, ये वो संकीर्ण मानसिकता है जो देश को खोखला करने का काम कर रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को एक मिनट भी कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोग जो कि कुर्सी पर बैठते हैं, देखिए वो किस तरीके से काम करते होंगे ये हम सब जानते हैं। देखिए इससे पहले भी एक हाईकोर्ट के जज साहब शेखर यादव, सबको मालूम है वो किस सोच के हैं। ऐसे चंद लोग हैं देश के अंदर जो कि देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की सोच है, पाकिस्तान की साजिश है। विक्रम मिश्री विदेश सचिव, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा था कि पाकिस्तान की साजिश थी कि देश को तोड़ने की, लेकिन उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों का धन्यवाद किया, शुक्रिया अदा किया कि आज देश